हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों आज भारत की जो प्रेजेंट में जितनी भी योजनाएं निकाली हुई है दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा, उन सभी पे अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। इससे बाहर एक भी योजना का क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जा सकता दोस्तों। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर किया है। देखिए दोस्तों, अपना ये सबसे पहले जो योजना थी जन धन योजना। दोस्तों जन धन योजना थी वो उसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 28 अगस्त 2014 को इसकी इस योजना का शुरू हुई थी दोस्तों। इसका जो मुख्य नारा था, इसका मुख्य नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता। दोस्तों इसमें जीरो बैलेंस का वो खाता खुला था, वो इसी योजना के तहत खुला था दोस्तों। और इसमें जो खाता था उसमें अमाउंट था वो फिक्स रखा गया था भाई 10,000 से उसमें राशि जमा करा सकते हैं, और उससे 50,000 तक की राशि जमा करवा सकते हैं, 10,000 के एक दिन में निकाल सकते हैं दोस्तों। इससे उसमें थोड़ी बहुत कंडीशन थी दोस्तों। अगली अपनी योजना है वो उज्ज्वला योजना। दोस्तों उज्ज्वला योजना है, उसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को हुई थी दोस्तों। उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1 मई 2016। दोस्तों इसमें जो एलपीजी जो सिलेंडर है उसमें फ्री वो इसमें दिए गए थे दोस्तों। और जो ये इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी बलिया गांव उत्तर प्रदेश में, इस योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों। दोस्तों ये एग्जाम में एनटीपीसी में काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और आगे भी आने की इसके चांस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। और जो एलपीजी वाला जो सिलेंडर दिया गया है दोस्तों उसमें इसमें कुछ कंडीशन रखी गई थी। और पहले तो वो दोस्तों एलपीओ उसमें योजना चालू हुई थी उस टाइम पे केवल बीपीएल वालों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन बाद में सरकार ने सभी के लिए योजना लागू कर दी थी दोस्तों। दोस्तों अपनी अगली योजना है डिजिटल योजना। डिजिटल इंडिया योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को हुई थी दोस्तों। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को हुई थी दोस्तों। दोस्तों अपना जो इसमें जो डिजिटल इंडिया थी उसमें 9 स्तंभ थे दोस्तों। दोस्तों अपनी अगली योजना है उसमें है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 2014। दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों। और आपको बता दूं दोस्तों एक्शन इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, और से 2 अक्टूबर 2019 तक दोस्तों ये लागू रही थी। इस योजना को जब लागू किया था मतलब ये घोषणा की कि 2019 तक पूरे भारत को बिल्कुल स्वच्छ कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको लगता है क्या कि पूरा जो हिंदुस्तान है उसमें साफ सफाई मतलब उसका हालांकि असर हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन वो बिल्कुल क्लीन वाला बोले तो वो बिल्कुल भी चांस नहीं है ऐसा कि ऐसा हो गया है दोस्तों। अपनी जो उसका जो नारा था दोस्तों, एक कदम स्वच्छता की ओर उसका नारा था दोस्तों। दोस्तों मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो इसका ये है मेक इन इंडिया 2014, 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों मेक इन इंडिया। दोस्तों मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी दोस्तों। और दोस्तों ये जो मेक इन इंडिया का जो ये है इसी दिन 25 जो सितंबर है इसी दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी इसी दिन है दोस्तों। इस जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो जयंती है दोस्तों इस जो जयंती भी इसी दिन है। इसके अलावा जो अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उसका जन्मदिन 25 दिसंबर को है दोस्तों। कब है? 25 दिसंबर को। इसी दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्या मनाया? ये एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसी दिन प्रधानमंत्री वो अपनी अटल बिहारी वाजपेयी ये उसका जन्मदिन था दोस्तों 25 दिसंबर को। दोस्तों अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अगली योजना है दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। दोस्तों ये जो अभियान है इसका मतलब ये पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ था दोस्तों, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों वो है माधुरी दीक्षित को बनाया गया है। दोस्तों ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, माधुरी दीक्षित को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों अगली योजना है सौभाग्य योजना। दोस्तों अपनी ये जो अगली योजना सौभाग्य योजना है ये शुरू हुई थी दोस्तों 25 दिसंबर 2017 को। दोस्तों इसका जो मुख्य नारा था वो था सहज बिजली हर घर बिजली। दोस्तों 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों अगली अपनी योजना है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2014 में, और इसमें इसका जो नारा था उसमें गंगा को स्वच्छ करना इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों अपनी अगली योजना है आयुष्मान भारत योजना। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 23 दिसंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला जो योजना है वो दोस्तों वो है जो आयुष्मान भारत योजना थी इसकी शुरुआत 23 दिसंबर 2018 को हुई थी दोस्तों। और इसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी रांची झारखंड से। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। इसमें 5 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा था वो इसके अंदर था, और एक परिवार में सिर्फ एक ही मेंबर को ये इसका फायदा मिल सकता था दोस्तों। इसमें 5 लाख रुपए एक परिवार को दिए जाएंगे दोस्तों अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। ये उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो शायद अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे दोस्तों। अगली योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दोस्तों इसमें थी 13 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। इसका जो मुख्य जो उद्देश्य था वो दोस्तों जैसे मान लो फसलें है ना उस पे जो टैक्स लगाया जाता था ना, वो टैक्स नहीं उसमें जो प्रीमियम जो राशि थी ना दोस्तों, जैसे मान लो अपन 1.5% जमा करवा देंगे तो उसका हमारी फसल का इंश्योरेंस हो जाएगा दोस्तों। तो उसमें अगर मान लो बारिश नहीं हुई या फसल किसी वजह से बर्बाद होगी तो उसका पूरा फायदा हो उसमें इस योजना के तहत गवर्नमेंट देगी हमें दोस्तों। अगली अपनी है ये, इसमें रबी की जो फसल थी उसके लिए 1.5% प्रीमियम राशि थी, और खरीफ के लिए 2% थी दोस्तों, और बागवानी और जायद की फसल के लिए 5% की प्रीमियम राशि थी दोस्तों। और दोस्तों इसके तहत ये 5% की राशि थी। अगली योजना है दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों अपना राजस्थान है दोस्तों। इसमें इसकी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। वो भी राजस्थान के सूरतगढ़ गंगानगर में इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। इसका जो मुख्य नारा था वो नारा था दोस्तों स्वस्थ धरा खेत हरा। दोस्तों अपनी जो अगली जो है वो अपनी जो अगली योजना है वो है दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन है दोस्तों। ये स्मार्ट सिटी मिशन है, इसके तहत ये लक्ष्य रखा गया था कि 100 शहरों को बिल्कुल स्मार्ट बनाया जाएगा दोस्तों। तो पहली जो स्मार्ट सिटी थी दोस्तों उसका नाम था दोस्तों भुवनेश्वर थी दोस्तों, पहली स्मार्ट सिटी थी। और 100वीं स्मार्ट सिटी वो थी दोस्तों शिलोंग जो थी दोस्तों 100वीं स्मार्ट सिटी थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगली योजना है दोस्तों वो है मिशन इंद्रधनुष है दोस्तों। इसका संबंध किससे है? एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे दोस्तों? इसका संबंध है टीकाकरण से। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे दोस्तों? इसका संबंध है टीकाकरण से, इसका मुख्य संबंध है दोस्तों ये अपनी इसकी योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों।
दोस्तों मैं बता दूं आपको, एक ट्रिक बता देता हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे मान लेते हैं, एक तो होता है मिशन इंद्रधनुष, एक होता है इंद्रधनुष योजना। दोस्तों जो योजना थी वो बैंकिंग सुधार से संबंधित थी दोस्तों, और जो मिशन इंद्रधनुष था वो टीकाकरण से संबंधित था। एग्जाम में काफी बार, एक एग्जाम में मिलान वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, कि एक तो मिशन इंद्रधनुष आ जाता है, एक मिस इंद्रधनुष योजना। तो इस इंद्रधनुष योजना थी वो बैंकिंग सुधार। आपको याद रखना है कि ये जो योजना होती है ना, जो योजना, तो दोस्तों योजना होती है वो होती है बैंक में, योजना होती है दोस्तों बैंक में। और दोस्तों आपको एक याद रखना है कि योजना चलती है वो बैंक में चलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला जो अपना है, अगला है ई नाम योजना। ई नाम योजना है दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में हुई थी दोस्तों। इसकी इनाम योजना की शुरुआत दोस्तों 2016 के अंदर। इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय एग्रीकल्चर मार्केट की स्थापना की गई थी दोस्तों। अब अगली योजना है पीएम किसान सम्मान निधि। तो दोस्तों ये जो अभी चल रही दोस्तों, कितनी मतलब बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है पीएम किसान सम्मान निधि वाला, एग्जाम में 4-5 बार आ चुका है एनटीपीसी में दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि वाला जो ये क्वेश्चन है, इसमें इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2016 को। 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। इसमें इसका जो मुख्य जो ध्येय था दोस्तों, इसमें वह क्या था बताऊं दोस्तों। इसमें 2,000 रुपए की 3 किस्तें दी जाएगी दोस्तों। इसमें जो मुख्य काम था उसमें, कि इसमें न तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, जो किसान होता है उसके पास 18 बीघा मतलब 1 पॉइंट या फिर दोस्तों 2 हेक्टेयर बोल दे, 2 हेक्टेयर से उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। जिसके पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है वो इसमें अप्लाई कर सकता था दोस्तों। और उसकी आय भी डिसाइड थी दोस्तों, समथिंग 2 लाख के समथिंग था, इसके समथिंग उसकी आय होनी चाहिए थी, वो इसमें अप्लाई कर सकता था दोस्तों। इसमें 2,000 रुपये की 3 किस्तें मिलती है, जो दोस्तों ये प्रेजेंट में ये भी चालू है दोस्तों। ये जो योजना चल रही है वो भी चालू है दोस्तों। इसकी शुरुआत हुई थी, वो हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से दोस्तों। की शुरुआत, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों गोरखपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों। अगली योजना है दोस्तों, वो है दोस्तों एक सेकंड, अगली योजना दोस्तों स्वनिधि योजना। दोस्तों ये अपने लॉकडाउन में निकाली थी दोस्तों। लॉकडाउन के जस्ट ही ये खत्म होने वाला था लॉकडाउन थोड़ा बहुत, उस टाइम पे ये योजना निकली थी दोस्तों। 1 जून 2020 को ये शुरुआत इसकी योजना निकली, स्वनिधि योजना। इसमें स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा दोस्तों। जो रेडी पटरी वाले जो लोग थे, रेडी पटरी पे जो अपना ठेला लगाते थे, दुकान लगाते थे, उसको उसके लिए जो ये योजना निकाली गई थी, उसमें मतलब उनको 10,000 रुपये का लोन मिलेगा। अगर लोन की राशि मतलब वो ना, लोन की राशि अगर पूरी 1 साल में जमा करवा देंगे तो उसमें उनको मतलब सब्सिडी मिलेगी दोस्तों। उसमें शायद 25% तक की सब्सिडी उसमें मिलेगी दोस्तों। दोस्तों जो अगली योजना है वो है नरेगा। नरेगा योजना दोस्तों, नरेगा योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों आंध्र प्रदेश के भद्रापल्ली जो गांव है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के भद्रापल्ली गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि नरेगा योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आंध्र प्रदेश के भद्रापल्ली गांव से हुई थी दोस्तों। दोस्तों इसकी शुरुआत तो यहाँ से हो गई थी, लेकिन ये जो नरेगा है ये शुरू कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी, इसका जो अधिनियम आया था, अधिनियम 2005 के तहत इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। और इसके अंदर नरेगा में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है दोस्तों। और इसमें फिलहाल लॉकडाउन के दौरान या फिर जो अभी 2020 में इसमें सबसे ज़्यादा काम देने वाला जो राज्य था वो दोस्तों यूपी था। यूपी में नरेगा में सर्वाधिक रोजगार दिया गया था दोस्तों। और दूसरे स्थान पे आया था दोस्तों वो राजस्थान ने दूसरे नंबर पे मतलब बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया था नरेगा के तहत दोस्तों। अगली अपनी योजना है वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 11 अक्टूबर 2014 को दोस्तों। जय प्रकाश नारायण ने इसको समग्र क्रांति कहा था दोस्तों, इसी योजना को
जयप्रकाश नारायण ने इसको समग्र क्रांति कहा था दोस्तों अगली योजना है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। इसमें जो लक्ष्य रखा गया दोस्तों, इसमें लक्ष्य यह रखा गया कि 2024 तक हर घर में जल होगा दोस्तों, हर घर में जल। लेकिन दोस्तों गोवा ने भारत का भी पहला राज्य है जिसमें हर घर में जल है। गोवा ने लागू कर दिया और गोवा में हर घर में जल है दोस्तों। ये सबसे एनटीपीसी में 4-5 बार आ गया है दोस्तों। ये गोवा हर घर जल वाला ये क्वेश्चन है दोस्तों ये क्लास थी अपनी, कैसी लगी ये अपनी क्लास है दोस्तों? अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अगर लाइक करो वो तो आपको अगर पसंद आई तो, लेकिन दोस्तों जो अगली जो क्लास आएगी वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्लास है अगली आने वाली। जो उस क्लास को आपको देखना बहुत कंपलसरी है। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बाकायदा 100% आता है उसमें से। दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों क्लास एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।